बिस्मिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यूनिक ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन की तरफ से ऑनलाइन लेक्चर्स और मैं प्रोफेसर राजा वाजिद अली जो आपको स्टैटिस्टिक्स यानी शुमारियात फ़र्स्ट ईयर का आज लेक्चर चैप्टर नंबर 3 के बाकी न्यूमेरिकल्स जो हमारे चल रहे हैं हम उसकी तरफ चलते हैं। लेक्चर से पहले हम एक दुआ अल्लाह से मांगते हैं। वैसे तो मैंने तालीम के साथ तरबियत मेरी कोशिश होती है कि मैं बच्चों की तरबियत भी साथ साथ चलाऊं, साथ साथ करूं, लेकिन अगर मैं आज आपको एक दुआ जो मेरे दिल से निकलती है, जो मेरे उस्ताद ने मुझे सिखाई है, मैं उस दुआ के साथ इस लेक्चर का आगाज़ करना चाहता हूँ। और वो दुआ क्या थी? मेरे उस्ताद मोहतरम ने मुझे सिखाया, अल्लाह से मांगो। किसको क्या चीज़ मांगो? अल्लाह से अल्लाह को ही मांग लो। यानी कि ए अल्लाह तू मेरा बन जा। मैं बहुत कोशिश करता हूँ तेरे बताए हुए रास्तों पे चलने की। जिस अंदाज से तू चाहता है मैं कोशिश करता हूँ, लेकिन मैं नहीं कर पाता। ए अल्लाह अगर तू मेरा बन जाएगा तो ये सारी कायनात मेरी बन जाएगी, मुझे जो चीज़ चाहिए होगी वो मिल जाएगी। तो मेरे अज़ीज़ तुलबा व तालबात, आज वक्त ऐसा आ चुका है कि अल्लाह से अल्लाह को ही मांग लें कि ए अल्लाह तू मेरा बन जा। जब अल्लाह मेरा बन जाएगा तो जो चीज़ मुझे चाहिए होगी वो मुझे मिल जाएगी। इस दुआ के आगाज़ के साथ आज का लेक्चर हम स्टार्ट करते हैं। हम कारवान पब्लिशर की किताब है इंट्रोडक्शन टू स्टैटिस्टिक्स, कुछ इस अंदाज़ की बुक है। आजकल न्यू एडिशंस भी आए हुए हैं, उनका थोड़ा सा हेड वर्क चेंज है, बाकी किताब यही है। इस एक्सरसाइज चैप्टर नंबर 3 है जनाब, और चैप्टर नंबर 3 का क्वेश्चन नंबर 3.24 और जो मेरे पास ये किताब है इसका पेज 158 है, लेकिन बाज़ किताबों में जो न्यू एडिशंस हैं उनमें इनके पेजेस आगे पीछे हो सकते हैं। लिहाजा अगर आप इस बुक यानी इंट्रोडक्शन टू स्टैटिस्टिक्स का चैप्टर 3 निकालें और उसकी एक्सरसाइज पे चले जाएं और उसकी एक्सरसाइज में जाके देखें कि ये जो सवाल है वो क्वेश्चन नंबर आपकी बुक में कहाँ पर है। मेरे पास जो बुक है यहाँ पे 3.24 क्वेश्चन है, उसमें लिखा हुआ है शो विद द हेल्प ऑफ द फॉलोइंग डाटा अर्थमेटिक मीन इज़ ग्रेटर देन ज्योमेट्रिक मीन। हमने क्या करना है, गिवन डाटा से एक अर्थमेटिक मीन मालूम करेंगे और ज्योमेट्रिक मीन मालूम करने के बाद हम ये देखेंगे कि दोनों में से ग्रेटर कौन है। क्योंकि क्वेश्चन में गिवन है, जो क्वेश्चन है वो हम यहाँ पे लिख देते हैं आपकी सहूलत के लिए। क्वेश्चन नंबर है 3.24 और शो डैट मालूम करें या साबित करें, शो डैट विद द help of the following data. Following data, arithmetic mean is greater than equal to geometric mean. अच्छा जी, हमारे पास जो क्वेश्चन गिवन है उसमें ग्रुप दिए हुए हैं, ग्रुप्स, और ग्रुप्स में आपको दिया हुआ है 41 से 50, 50 1 to 60, 61 to 70, 71 to 80 और 81 to 90, 91 to 100। साथ आपको फ्रीक्वेंसी दे देगा। जब भी ग्रुप की शेप में हो तो साथ फ्रीक्वेंसी गिवन होती है, और फ्रीक्वेंसी है जनाब 30, 36, 43, 104, 73
एंड 14। ये आपके पास डेटा गिवन है और इस डेटा से आपने दो चीज़ें फाइंड करनी है। नंबर 1 अर्थमेटिक मीन और नंबर 2 ज्योमेट्रिक मीन। जब आप अर्थमेटिक मीन और ज्योमेट्रिक मीन फाइंड कर लें तो फिर आपने ये देखना है कि अर्थमेटिक मीन जो है उसकी वैल्यू या तो ज्योमेट्रिक मीन से ग्रेटर होगी या ज्योमेट्रिक मीन के इक्वल होगी। हमने ये बात शो करनी है, साबित करके दिखानी है। सबसे पहले अर्थमेटिक मीन मालूम करें या ज्योमेट्रिक मीन, दोनों के लिए आपको वेरिएबल x की ज़रूरत पड़ेगी। और वेरिएबल x, मेरे अज़ीज़ तुलबा व तालबात, आप सबको मालूम होगा कि वेरिएबल x कैसे मालूम करते हैं। वेरिएबल x इज़ अ मिड पॉइंट ऑफ अ ग्रुप, यानी कि ये जो ग्रुप है इस ग्रुप का मिड पॉइंट। मिड पॉइंट कैसे मालूम करते हैं? दोनों को जमा कर लेते हैं। 41 प्लस 50, हम क्या कहते हैं 41 प्लस 50, जो आंसर आए उसको 2 पे डिवाइड कर लें और आपके पास इस तरह x की वैल्यूज़ आ जाएंगी। पहली वैल्यू आपके पास आ गई 45.5। इसी तरह 51 और 60 को प्लस करने से आपके पास आ जाएगा 55.5। फिर आगे चलते हैं 65.5, आगे 75.5, 75.5 के बाद 85.5 और 95.5। ये आपके पास x आ गया। अब जैसे ही आपके पास x आता है तो आपको चाहिए कि आप अर्थमेटिक मीन का फार्मूला याद हो आपको, कि आप कौन सा फार्मूला यूज़ करेंगे, समेशन f(x) ओवर समेशन f। ये फार्मूला आप यूज़ करेंगे अर्थमेटिक मीन सॉल्व करने के लिए। आप जब अर्थमेटिक मीन मालूम करते हैं तो समेशन f, नीचे f का सम, f मतलब फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी का टोटल अगर आप देखें तो 30 प्लस 36 प्लस 43 प्लस 104 प्लस 73 और प्लस 14, जब इन सब को आप विद द हेल्प ऑफ कैलकुलेटर ऐड करेंगे, या बहुत से बच्चे वैसे भी ऐड कर सकते हैं बगैर कैलकुलेटर के, तो इसका आंसर आपके पास 300 आ जाएगा। और दूसरा कॉलम हमें क्या चाहिए, समीशन f 300 आ गया, हमें ऊपर समीशन fx चाहिए। fx के लिए आपको एक कॉलम बनाना पड़ेगा, f और x इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दें। f की पहली वैल्यू 30 मल्टीप्लाई बाय 45.5। जब आप 30 को और 45.5 को मल्टीप्लाई करेंगे तो उम्मीद है कि 1365 ये एक आ जाएगा। आप 36 को मल्टीप्लाई करेंगे 55.5 के साथ तो आपके पास आंसर आ जाएगा 1998। इसी तरह आप 65.5 को 43 के साथ मल्टीप्लाई करें और जब 43 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास आ जाएगा 2816.5। 2816.5। 104 को मल्टीप्लाई करेंगे 75.5 के साथ और आंसर आ जाएगा 7852। एज इट इज़ 73 को मल्टीप्लाई करेंगे 85.5 के साथ तो 6241.5 और 14 को मल्टीप्लाई करें 95.5 के साथ तो आंसर आपके पास 1337 ये आपके पास आ जाएगा। अब आपने क्या करना है, fx का सम कर लें जैसे फ्रीक्वेंसी का सम किया था और इसके लिए आपको कैलकुलेटर की ज़रूरत पड़ेगी। 1365, 1998, 28165, 7852, 6241.5 और 1337 के जब आप ऐड करेंगे तो आपके पास आंसर आएगा 21610। अब आप फार्मूले में वैल्यूज़ पुट कर सकते हैं। फार्मूले में वैल्यूज़ पुट करते हैं जनाब 21610 डिवाइडिंग बाय 300, लिहाजा अर्थमेटिक मीन इज इक्वल टू, जब आप इसे डिवाइड करेंगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा 72.0333। ये आपके पास अर्थमेटिक मीन आ गया। अब आपको चाहिए ज्योमेट्रिक मीन। ज्योमेट्रिक मीन का आपके पास फार्मूला कौन सा है जनाब, ज्योमेट्रिक मीन इज इक्वल टू, हम फार्मूला लिखेंगे एंटी लॉग ऑफ समेशन f
यहाँ पे लिखेंगे log x ओवर समेशन f। इसके लिए हमें दो कॉलम्स की ज़रूरत पड़ेगी, एक तो समेशन f वो ऑलरेडी मौजूद है। अब दूसरा कॉलम जो हमें ज़रूरत पड़ रही है वो हमें क्या, किस चीज़ की ज़रूरत है, log x। हम यहाँ पर क्या करेंगे, सबसे पहले एक कॉलम बनाएंगे log x और फिर इसको मल्टीप्लाई कर देंगे फ्रीक्वेंसी के साथ, log x के साथ। जब हम इसे मल्टीप्लाई करें इसका सम हमारे पास आ जाएगा समेशन f log x। जनाब अब हम इसको मल्टीप्लाई करके देखते हैं। हमारे पास x की पहली वैल्यू है, x की पहली वैल्यू है 45.5। अब कैलकुलेटर से पहले आप log का बटन क्लिक करें। जब आप log का बटन क्लिक कर लेंगे तो उसके ऊपर लिखा होगा LOG और आगे कर्सर ब्लिंक कर रहा होगा। अब उस कर्सर पे आपने लिखना है 45.5 और इज इक्वल टू। जब आप लिखेंगे तो आपके पास आ जाएगी वैल्यू 1.658011। इसी तरह log 55.5 कैलकुलेटर से आप सॉल्व करेंगे और आपके पास आंसर आ जाएगा 1.744293। इसी तरह आगे चलते हैं 1.816241। हम आगे देखते हैं 1.877947। नेक्स्ट हमारे पास जो वैल्यू है वो है 85.5। इसका लॉग लेने से हमारे पास जवाब आएगा 1.931966 और लास्ट वैल्यू हमारे पास 95.5 है और 1.980003। ये मैं पॉइंट के बाद एक से ज़्यादा वैल्यूज़ इसलिए लिख रहा हूँ क्योंकि मेरे उस्ताद मोहतरम जिनसे मैंने स्टैटिस्टिक्स पढ़ी थी उन्होंने कहा था कि जब लॉगरिथम का क्वेश्चन हो, किसी भी वैल्यू का लॉग लें स्टैटिस्टिक्स में या मैथमेटिक्स में, तो पॉइंट के बाद कम से कम 4 से ज़्यादा डिजिट होने चाहिए, 4 या 4 से ज़्यादा। अगर 4 से ज़्यादा होंगे तो आपका आंसर एक्यूरेट होगा और अगर आप 4 से कम कर लेंगे तो फिर आंसर में एरर आ जाएगा। अब आपने क्या करना है, ये फ्रीक्वेंसी यानी कि फ्रीक्वेंसी का कॉलम ये है और आगे log x का कॉलम ये है। इन दोनों कॉलम्स को आपस में मल्टीप्लाई करना है। अब आप इन दोनों कॉलम्स को कैसे मल्टीप्लाई करेंगे, कैलकुलेटर से 30 मल्टीप्लाई बाय ये मुकम्मल जो पॉइंट है 1.658011। जब हमने इन्हें मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 49.7403। नेक्स्ट है जी 62.7945, 78.09837, 78 के बाद है जनाब 195.3064। आगे चलते हैं 141.0335 और लास्ट वैल्यू है जनाब 27.72 और 047। जब आप इस कॉलम का सम करते हैं, कैलकुलेटर से आप इसका सम अप करें तो उम्मीद है कि इसका सम जो है वो हमारे पास 554 यानी 554.6933 और 2। इसे आप फार्मूले में वैल्यूज़ पुट कर दें। फार्मूला ज्योमेट्रिक मीन का क्या है जनाब, ज्योमेट्रिक मीन इज इक्वल टू एंटी लॉग ऑफ समेशन f log x। वो हमारे पास ये वैल्यू है 554.6933 ओवर 300। ऐसे आपने टोटल जो वैल्यू है वो कैलकुलेटर से सॉल्व करनी है ज्योमेट्रिक मीन के फार्मूले में पुट करने के बाद। अब आपने डिवाइड करना है, ज्योमेट्रिक मीन इज इक्वल टू एंटी लॉग ऑफ, ज्योमेट्रिक मीन इज इक्वल टू एंटी लॉग ऑफ। जब आप इसको डिवाइड करते हैं कैलकुलेटर से तो आपके पास जवाब आएगा 1.84898। इसका एंटी लॉग लेने से आपके पास ज्योमेट्रिक मीन आ जाएगा जी। एंटी लॉग आप कैलकुलेटर से लेंगे, शिफ्ट और लॉग का बटन क्लिक करेंगे तो आपके पास आई थिंक सो 10
और यहाँ पे एक बॉक्स बना होगा उसकी पावर में। जब आप एंटी लॉग लेते हैं कैलकुलेटर से, शिफ्ट और लॉग का बटन ही दबाएंगे तो आपके पास डिस्प्ले में कैलकुलेटर के 10 रेज़ टू पावर। अब यहाँ पर ये वाली वैल्यू लिखकर इज इक्वल टू करने से आपके पास एंटी लॉग आ जाएगा और वो आंसर है जनाब 70.6285। ऐसा करने से ये ज्योमेट्रिक मीन आ गया आपके पास और ये आपके पास अर्थमेटिक मीन, और ये दोनों वैल्यूज़ शो कर रही हैं कि अर्थमेटिक मीन इज़ ग्रेटर देन। हमारे पास क्या चीज़ साबित हो रही है? अर्थमेटिक मीन इज़ ग्रेटर देन ज्योमेट्रिक मीन। अर्थमेटिक मीन की वैल्यू क्या है जनाब? 72.03 और यहाँ पर जवाब है जी 70.628। लिहाजा हम ये बात साबित कर ली कि हमारे पास अर्थमेटिक मीन इज़ ग्रेटर देन ज्योमेट्रिक मीन। जनाब अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं जो हमारी किताब है और इसका क्वेश्चन है 25। इसमें उसने कहा कैलकुलेट ज्योमेट्रिक मीन एंड हार्मोनिक मीन। अब ज्योमेट्रिक मीन और हार्मोनिक मीन फाइंड करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है जी 25। बाज़ किताबों में ये क्वेश्चन नंबर चेंज हो सकता है और इसके साथ क्वेश्चन नंबर के साथ ये जो है क्या कहते हैं पेज नंबर भी चेंज हो सकता है, क्योंकि किताब जब न्यू एडिशन आती है तो उसमें पेजेस आगे पीछे हो जाते हैं। हमारा क्वेश्चन नंबर 25, 3 मतलब तीसरा चैप्टर और इसका 25 क्वेश्चन है जनाब। और सवाल में लिखा हुआ है कैलकुलेट द ज्योमेट्रिक मीन, कैलकुलेट द ज्योमेट्रिक मीन एंड हार्मोनिक मीन, हार्मोनिक मीन of the following distribution, of the following distribution। डिस्ट्रीब्यूशन उसने दी हुई है जनाब आपके पास x और साथ उसने फ्रीक्वेंसी दे दी। x की वैल्यूज़ क्या हैं? 12, 14, 16, 18, 20 और 22। साथ फ्रीक्वेंसी दे दी 1, 4, 6, 10, 7 एंड 2। ये भी लास्ट क्वेश्चन जो हमने किया कुछ उसी तरह का सवाल है, लेकिन उसमें ग्रुप्स दिए हुए थे और उसमें अर्थमेटिक मीन और ज्योमेट्रिक मीन कहा था, और इस क्वेश्चन में अर्थमेटिक मीन तो नहीं कहा लेकिन ज्योमेट्रिक मीन और हार्मोनिक मीन की बात की हुई है। अब हम बात करते हैं ज्योमेट्रिक मीन की। तो ज्योमेट्रिक मीन हमारी इतनी ज़्यादा प्रैक्टिस होने के बाद अब हमें पता है कि ज्योमेट्रिक मीन का क्या फार्मूला है। ज्योमेट्रिक मीन इज इक्वल टू एंटी लॉग ऑफ समेशन एफ लॉग एक्स ओवर समेशन एफ। अब हम बात करते हैं, क्योंकि हमारे पास x ऑलरेडी मौजूद है तो x का हमने क्या करना है, एक कॉलम बनाना है log x और फिर इसको मल्टीप्लाई कर देंगे f के साथ, फ्रीक्वेंसी log x के साथ, और फिर हम ज्योमेट्रिक मीन फाइंड कर सकते हैं जनाब। अब हम देखते हैं 12 का log क्या है। 12 का log है जनाब 1.07918। फिर 14 का log लेंगे 1.1461। फिर 16 का log ले लेते हैं 1.20411। फिर हम 18 का log लेते हैं जनाब और वो आता है 1.25527। फिर हम 20 का log लेते हैं। 20 का log क्या है हमारे पास 1.30103। और लास्ट में 22 का log जनाब हमारे पास है 1.3424। ये जनाब जब हमने log ले लिया
तो अब हम फ्रीक्वेंसी के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, यानी कि ये जो वैल्यू है इसको फ्रीक्वेंसी 1 के साथ मल्टीप्लाई कर दें तो उम्मीद है कि यही जवाब आएगा 1.7918। अब इसको 4 के साथ मल्टीप्लाई करने से आंसर क्या आता है जनाब 4.5845। अब इसको 6 के साथ मल्टीप्लाई करें, 6 के साथ जब आपने मल्टीप्लाई किया तो आपके पास आंसर आएगा 7.22472। इसको जब आप 10 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 12.5527, 12.5527। इसको 7 से मल्टीप्लाई कर दें जनाब आप 9.01072। इसको 2 से मल्टीप्लाई करने से आंसर हमारे पास आ जाएगा 2.6848। जब ये कॉलम कंप्लीट हो जाएं तो फिर आप देखें कि ज्योमेट्रिक मीन के लिए किसका सम चाहिए। ज्योमेट्रिक मीन के लिए हमें एक तो सम चाहिए समीशन f और दूसरा सम चाहिए समीशन f इंटू लॉग x। अब आपने क्या करना है, समीशन f का सम जब आपने किया तो वो आपके पास आ गया 30। फ्रीक्वेंसी का सम जो है वो जनाब 30 आ गया, और इसके साथ जब आप इसका सम करते हैं तो वो आपके पास f इंटू लॉग x, इसका जब आप सम कर लेते हैं तो वो आ जाता है आपके पास 37.23319। जब आप यहाँ पे वैल्यूज़ पुट करते हैं, एंटी लॉग ऑफ समेशन f लॉग x सॉरी, इसकी वैल्यू पुट करनी है जनाब हमने। इसकी वैल्यू है 37.23319 ओवर 30। जब आप इसमें वैल्यूज़ पुट कर देते हैं एंटी लॉग ऑफ, इसे डिवाइड कर दें। जब आप इसे डिवाइड करते हैं तो आपके पास आंसर आएगा 1.241106। इसका एंटी लॉग लेने से आपके पास ज्योमेट्रिक मीन इज इक्वल टू एंटी लॉग लें। एंटी लॉग लेने से आपके पास आंसर आता है 17.42232। ये जनाब ज्योमेट्रिक मीन आ गया। अब इसका हार्मोनिक मीन मैं बच्चों से उम्मीद करता हूँ कि आप इसका हार्मोनिक मीन खुद सॉल्व करने की कोशिश करेंगे नेक्स्ट लेक्चर तक। अगर नेक्स्ट लेक्चर तक आपका हार्मोनिक मीन ना सॉल्व हो सका तो फिर मैं खुद कोशिश करूँगा कि नेक्स्ट लेक्चर में इसी क्वेश्चन का हार्मोनिक मीन सॉल्व करके आगे कंटिन्यू करें। लेक्चर के एंड ऑफ द लेक्चर एक ही मैसेज, अज़ीज़ तुलबा व तालबात, इल्म सीखने के लिए कलम का इस्तेमाल करें, और कलम का इस्तेमाल तब होगा जब आप ये क्वेश्चंस आप अपने हाथों से अपने नोट्स बनाएंगे। जब आपके नोट्स तरतीब से क्वेश्चन नंबर 1 से लेके ऑनवर्ड सारे क्वेश्चन तरतीब से चलेंगे तो वो आपके जो नोट्स होंगे वो आपका सरमाया होंगे, और वो सरमाया ऐसा सरमाया होगा जो कामयाबी को लाके आपके कदमों में डालेगा, और कामयाबी मजबूर होगी कि आपके कदम चूमें। बहुत शुक्रिया। आज का लेक्चर हम यहीं पे कंप्लीट करते हैं। सदा सलामत रहें। आपके वालिदैन का साया आप पर ता क़यामत रहे। आमीन। अल्लाह हाफ़िज़।